यदि कोई अकेला घर में रहता है, मेंबर घर का, तो वो पाप करने के लिए रहता है। ये मैं बता देता हूँ आज आप। जो पेरेंट से अलग रहेगा वो पाप करने के लिए रहेगा, क्योंकि अकेला, शैतान हमेशा अकेला ले जाके गिराता है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ने इसीलिए कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसको पता जब आदम और हवा जब थे इकट्ठे थे, तो उसने बताया, सांप ने आके, शैतान ने आके कि ये फल खाओ, कोई बात नहीं, ऐसा करो, चिंता मत करो, आप डरो मत। उसने आदम को कई बार बहकाया, कई बार बातें की पर आदम के साथ, मगर आदम उसकी बातों में नहीं आया। और क्या हुआ? फिर उसने देखा जब हवा अकेली थी, मेरी बात को समझ रहे हो? जब वो अकेली थी तब उसने जाके उसको पकड़ा और उससे बात की। आदम के साथ नहीं बात की। कितने जन समझ? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे शैतान को नंगा किया जाता है, वो भाग जाता, फिर नहीं आता वापस। सबको पता है? वो पड़ोसी, वो दोस्त जो आपकी वाइफ के साथ 2 घंटे बैठ सकता है और आपके आने पे कहता ठीक है मैं चलता हूँ। ये क्या है? ये वही शैतान है, वो ये इब्लीस है जो अटैक करना चाहता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए आगे से कि जो मेरे ना होने पर 2 घंटे मेरे घर में बैठा है और आप सोच रहे मेरा दोस्त है, और आपकी वाइफ भी सोचती है कि मेरा दोस्त है। कितने जन समझ रहे? लिखा तुम शैतान की चालाकियों से अनजान नहीं हो। इसीलिए आदम ने रक्षा नहीं की, उसने ध्यान नहीं रखा, और क्या हुआ? सांप आ गया और पाप हो गया। आज भी बहुत सारे जो जेंट्स हैं, जो भाई लोग हैं, वो अपने घर का ध्यान नहीं रखते, खुद मस्त होते हैं शराब पीने में, नशा करने में, सब मस्त। उनको ये पता हमें क्या चाहिए, उनको ये पता हमें शाम को घर में इतने टाइम पे बाहर जाना है, दोस्तों के साथ आज पार्टी है। मैं बात कर रहा था कि लॉकडाउन में शैतान भी काफी नंगा हो चुका है। जो बातें लोगों को नहीं पता थी वो लॉकडाउन में सब फेसबुक पे, नेट पे डाल दी लोगों ने, इधर की खबर उधर की खबर। अब काफी नॉलेज होगी लोगों को। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, वो चाहता आप संगति करो। कहते आपको अकेले नहीं रहना चाहिए, आपको संगति जरूर होनी चाहिए। लिखा पाप कब हुआ? जब परमेश्वर उसके साथ नहीं था। मेरी बात को समझ? जब परमेश्वर की संगति उसके साथ नहीं थी, तब शैतान ने अटैक किया। जब परमेश्वर उनके साथ नहीं था। लेकिन वो ठंडे समय में वो आदम और हवा से मिलने आता था, वो संगति करने आता था, बात करने आता है। वो आज भी परमेश्वर चाहता है आपसे बात करना। कहाँ करेगा? कलीसिया में आके करेगा। अगर लोगों से बात करनी होती तो आज लोग क्या कहते हैं? क्रिश्चियन लोग की खुदा ना मैं ना बहुत गाल करता। तो आपके हाथ में माइक होना चाहिए और बड़े बड़े क्रूसेड करते हुए होना चाहिए अगर बात करता है आपके साथ। क्योंकि खुदा का आत्मा वो नहीं है कि किसी को कुछ ना दे और खुद भी जीरो है और कुछ भी ना कर सके। वो सब कुछ करने की ताकत रखता अपने पास और दूसरों को भी देता सब कुछ करने की ताकत। और बड़े प्यार से लोग बोलते खुदा में ना गल करता, पता नहीं कौन सा करता है। जमीन के खुदा तो बहुत है, मगर स्वर्ग का खुदा कौन सा है? एक ही है। वो अगर बात करेगा तो छुड़ाएगा, अगर वो सजा देगा तो उसकी माफी भी देगा वो। आप अपने बच्चे की बाजू गलती करने पर इतनी नहीं मरोड़ देती कि तू हड्डी टूट जाए, उतनी मरोड़ते हो, आपको पता है, जितना वो सहन कर सके। तो यदि पाप के कारण आपकी परीक्षा होती है, परमेश्वर कहता है परमेश्वर की ओर से है, तो वो उतनी ही करेगा जितना आप सह सकते हो, मगर वो करेगा जरूर। हालेलुया।
इसीलिए बाइबल हमें कहती है आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर चाहता है कि आप संगति में रहो, आपकी संगति होनी चाहिए। आपके कई सारी आवाजें होंगी, कई सारे दोस्त होंगे, सहेलियां होंगी, मगर क्या कभी आपने चर्च में आके आपके कितने दोस्त हैं? कितनी वाकबी होगी आपकी चर्च में आके? कितने नए नए लोगों के साथ होगी? बड़े दोस्तों, सिर्फ एक दोस्त ने बना पाए आप यीशु मसीह को। क्या उसको क्या आपने ढूंढा कभी उसे आके? नहीं। कितने जन समझे? अगर सचमुच आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, आप परमेश्वर को ढूंढोगे। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, उसके घर में हो, परमेश्वर के घर में, तो परमेश्वर को ढूंढोगे, लोगों को नहीं ढूंढोगे। वो आज मेरी सहेली नहीं आई, आज चर्च नहीं आई। आज मेरी बात को समझ रहे हो? आज मेरा दोस्त, तुझे जाना चर्च? अच्छा चलो मैं भी नहीं जाना। ये कभी भी लोग पास नहीं हो पाते, इसीलिए क्योंकि चर्च में आप किस लिए है? परमेश्वर से संबंध बनाने के लिए आप आते हो चर्च में। दोस्ती बनाने नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के लिए नहीं। आप परमेश्वर को फ्रेंड बनाने के लिए आते हो, परमेश्वर को दोस्त बनाने के लिए आते हो। क्या हुआ जी? वो मेनू तो टीम के मैंबर ने मिलन दिता, आहो मेनू भी नहीं मिलन दिता सी। शैतान दोनों को खींच के ले गया, एक तो खींचा, दूसरे को भी खींच लिया। और मैं आपको कहता हूं, यदि आप मिलने आए हो तो मिलके ही जाओ, चाहे रात ना हो जाए। और यदि आप वैसे ही आए हो तो वैसे लोग आपको मिलेंगे, आप जैसे हो। जब मैंने कहा परमेश्वर मुझे अपनी राह दिखा, दाऊद ने जब भजन संहिता 86 में क्या कहा? कहते खुदावन मुझे अपना राह दिखा, मुझे बता मैं क्या करूं, मुझे अपनी योजना बता परमेश्वर। तो जब मेरे आत्मिक पिता ने मुझे बताया था कि तू जैसा होगा वैसे ही तेरे लोग होंगे, तू जैसा होगा वैसे कलीसिया होगी। मेरी बात को समझ रहे हो? जैसे आप होंगे वैसे आपके बच्चे होंगे। हाथी के बच्चे हाथी के जैसे होते हैं, जितने मर्जी ट्राई कर ले कि घोड़े के जैसे बन जाए वो बच्चे। हाथी के बच्चे हाथी के जैसे होते हैं। अगर आप परमेश्वर के बच्चे हो, आपको परमेश्वर के ही जैसे होना चाहिए, बल्कि हम एक दूसरे को देखकर अपनी आदतों को बदल देते हैं। इसीलिए मैंने कहा परमेश्वर मुझे वैसा बना जैसा तू है, और मुझे वैसे ही कलीसिया में लोग दे जैसा तू चाहता है परमेश्वर। तो आप वैसे ही हो। अगर मैं आशीषित हुआ हूं तो आप भी हो रहे हो। अगर मैं ग्रेस के अंदर हूं, आप भी ग्रेस के अंदर हो। यदि मैं चमत्कार देख रहा हूं और उनमें चल फिर रहा हूं, आप भी देख रही हो और चल फिर रही हो। बल्कि आप जैसे होंगे वैसे आपके साथ लोग होंगे। ये सच्चाई है जीवन। अगर आप चुगली करने वाले हो, आप चुगली करने वाली सहेलियां होंगी आपके पास, दोस्त होंगे। यदि आप शराबी हो, आपके दोस्त भी शराबी होंगे। आप जैसे हो वैसे आपका वातावरण होगा, वैसे लोग होंगे आपके, वैसे दोस्त होंगे। जैसे आप हो, जैसा आपका स्वभाव है। जब परमेश्वर ने आदम को लिखा अपने स्वरूप में बनाया, तो उसका स्वभाव परमेश्वर के जैसा था। आराम से घूमता था, बेखौफ होके घूमता था, कोई डर नहीं था उसे। जो मर्जी फल खाए, जैसे मर्जी आराम करे, कोई चिंता नहीं थी। मगर जैसे ही शैतान का स्वभाव आया, वो डर गया और छुप गया। क्या हो गया? वो छुप गया। परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर यहोवा ने कहा हे आदम तू कहां है? वो झाड़ियों में छुपा हुआ था जाके। कौन छुपते झाड़ियों में जाके? जिन्होंने नशा करना होता है, वो जंगली जगह, जंगली सांड ढूंढते हैं जाके नशा करने के लिए। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? जब शैतान एंटर होता है तो जो लोग होते हैं वो अकेलापन ढूंढते हैं, सूखी जगह ढूंढते हैं, अकेली जगह ढूंढते हैं, जंगली जगह ढूंढते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, झाड़ियों में, जंगली जगहों पे, जहाँ सुनसान जगहों पे, वहां पे आपको इंजेक्शन मिलेंगे। वो जो नशा करते हैं लोग, क्योंकि वहां पे उनको देखने वाला कोई नहीं होगा। पाप करने वाले लोग हमेशा ऐसी जगहों पे मिलेंगे, सूखी जगहों पे, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी सूखी है। वो सूखी जगह ही ढूंढती है। वो भी अगर वहां पे नहीं मिलती, फिर वो दूसरी जगह एंटर करती है।
और आदम क्या हो गया? जब पाप हो गया तो आदम सूख गया, तो आदम जाके क्या हुआ? वो झाड़ी में छुप गया, जाके आराम से छुप गया कि मुझे कोई ना देखे। उसको पता था कि परमेश्वर आने वाला है। और जब जब परमेश्वर ने कहा, हे आदम तू कहाँ है? उसने कहा, मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं तेरी आवाज सुनकर, कहता मैं डर कर छुप गया था, कहता मैं डर गया था तेरी आवाज सुनकर। हालेलुया। तो कौन लोग डरते हैं? लोग बहाना बनाते कि चर्च में जाना, अच्छा आज टाइम है। नहीं, असलियत क्या है? असलियत उनके अंदर दुष्ट आत्मा है जो उनको आने नहीं देता। उसको पता है ये जाएगी और ये आजाद हो जाएगी। दुष्ट आत्मा को पता फिर मैं कहां जाऊंगा। कितने जन समझ रहे हैं? और लोग सोचे ठीक है ये बहाना बनाया। नहीं, परमेश्वर से मिलने के लिए आपको बहाना चाहिए, वचन सुनने के लिए आपको बहाना चाहिए, परमेश्वर से संगति करने के लिए आपको बहाना चाहिए। इसीलिए लोग डरते हैं, वो छुपना शुरू करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेजेंस से डरते हैं लोग। हालेलुया। आप परमेश्वर की बात को और परमेश्वर के काम को कभी भी नहीं रोक सकते। कभी नहीं रोक सकते आप, ना काम को ना परमेश्वर की बात को कभी रोक सकते। बल्कि परमेश्वर आपसे संगति करना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है। आदम को इसीलिए तो बुलाया उसने, कहता हे आदम। बाइबल का परमेश्वर जो है वो बात करता है, वो चाहता बात करता है। इसलिए उसने कहा कि जो कलीसिया है वो परमेश्वर के अलग अलग अंग हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि आपको संगति करना बहुत जरूरी है। आप कलीसिया के क्या हो? अंग हो, और यीशु मसीह सिर है और बाकी सब अलग अलग अंग हैं। यीशु मसीह चाहता है, क्योंकि जब पतरस अलग हुआ और पतरस ने जब गलती की और वो अलग होना चाहा, तो उसको बाद में जोड़ा गया। मूसा को अलग किया, बाद में उसे जोड़ा भी। दाऊद को अलग किया, बाद में उसे जोड़ा भी। यूसुफ को अलग किया, बाद में उसे जोड़ा भी। इसका मतलब परमेश्वर आपसे संगति करना चाहता, वो चाहता आप उसके पास आए। अगर घर में बैठ के चर्च होता है